न जाने लोग प्रेमी के प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपने प्रेम का इजहार करने के लिए शरीर के अलग अलग हिस्सों पे नाम लिखवाने लगते हैं और टैटू बनवाने लगते हैं अपने प्रेम को साबित करने के लिए। ऐसे ही एक लड़की ने अपने प्रेम को साबित करने के लिए और अपने प्रेमी को दिखाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट पे अपना प्रेमी के नाम ब्लेड से लिखने लगती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी पूरी बर्दाश्त की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि भला कोई प्रेमी प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि ऐसा कर देगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बट्टी जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की मॉल इलाके की है। वहीं के एक अस्पताल में एक लड़की को उसके पिताजी भर्ती कराने जाते हैं। लड़की पूरी तरह से बेहोश थी। वहां पे जाकर उसके पिता डॉक्टर से बताते हैं कि मेरी बेटी के प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है, इसलिए वो बेहोश हो गई है। अपने प्राइवेट पार्ट पे ब्लेड से कुछ कर रही थी, तभी प्राइवेट पार्ट कट गया होगा और उससे ब्लड निकलने लगा और शर्म के मारे मुझसे नहीं बता सकी और वहीं पे बेहोश पड़ी मुझे मिली। और आप जल्द से जल्द इसे भर्ती करें और इसका इलाज शुरू करें। लेकिन डॉक्टर समझ जाता है कि हो सकता है कुछ और ही कारण होगा। डॉक्टर मरीज को भर्ती कर लेता है और लड़की के पिता से बोलता है कि आपके पास कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं कि इलाज करने में सहूलियत होगी। फिर डॉक्टर लड़की के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं और उसका इलाज चालू कर देते हैं। तभी लड़की के पिता के व्हाट्सएप नंबर पे कुछ वीडियो आता है जिसमें लड़की प्राइवेट पार्ट पे ब्लेड से काट रही है और किसी का नाम लिख रही है और शरीर के अलग अलग हिस्सों पे भी उस वीडियो में नाम लिख रही थी। जिसके बाद पिता हैरान हो जाते हैं और अपने फैमिली वालों से भी दिखाते हैं। इसके बाद सभी चौंक जाते हैं। जिसके बाद वहीं पास के मॉल इलाके के थाने में पहुंचते हैं और पुलिस के सामने वो वीडियो दिखाते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और इस मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस लड़की के पिता के साथ उस अस्पताल में पहुंचती है। फिर पुलिस लड़की के होश में आने तक इंतज़ार करती है और लड़की जब होश में आती है तो पुलिस प्रेम पूर्वक लड़की के पिता और माता के साथ लड़की से पूछताछ करती है और बोलती है कि बेटा बताओ, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। तुम्हारा प्राइवेट वीडियो वायरल भी हो चुका है, क्योंकि जब तक लड़की के पिता पे ये वीडियो आया था वही वीडियो फेसबुक पे भी अब तक पहुंच चुका था, फेसबुक पे भी अपलोड कर दिया गया था। जिसके बाद वीडियो वायरल हो गया था। तो लड़की सारी बात बताती है। लड़की बताती है कि 2 माह पहले हमने नर्स की ट्रेनिंग करने के लिए एक कॉलेज में गई थी। वहीं पे एक अभेंद्र नाम का लड़का था। वो मेरा मोबाइल नंबर चुपके से कहीं से चुरा लिया था और उससे मुझे फ़ोन कॉल करके परेशान करता था और प्रेम का इजहार करता था, लेकिन मैं इस सब से इनकार कर दी। मेरे मना करने के बाद अभेंद्र ने एक चाकू से अपना कलाई काट लिया। जिसके बाद मैं डर गई और उसका प्रेम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम दोनों एक साथ एक ही रूम में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और बाहर हम लोग एक साथ घूमने जाते थे और पति पत्नी के तरह घर में रहते थे। उस टाइम हम लोग संबंध भी बनाए एक दूसरे के साथ। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद मैं अपने घर आ गई और उसके बाद अभेंद्र से केवल बातचीत होती थी। मैं अभेंद्र से बोलती थी कि तुमसे मुझे शादी करनी है, लेकिन अभेंद्र शादी करने से इनकार करता था। अभेंद्र बोलता था कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम अपने हाथ पे मेरा नाम लिख के दिखाओ। जिसके बाद मैं चाकू से अपना हाथ पे अभेंद्र का नाम लिख ली। फिर उसके बाद अभेंद्र बोला कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम अपने सीने पे मेरा नाम लिख के दिखाओ। फिर मैं सीने पे भी नाम लिख लेती हूँ। जिसके बाद अभेंद्र बोलता है कि मैं वीडियो कॉल करूँगा और वीडियो कॉल पे तुम मेरे सामने अपने प्राइवेट पार्ट पे नाम लिखकर मेरा दिखाओ। लड़की अभेंद्र के प्यार में इस कदर पागल थी कि वो कुछ नहीं सोचती है और 19 नवंबर 2022 की रात
अभेंद्र को वीडियो कॉल करती है और अभेंद्र के सामने ही वो अपने प्राइवेट पार्ट पे ब्लेड से नाम लिखने लगती है। इसी वक्त उसका प्राइवेट पार्ट में ब्लेड लग जाता है और प्राइवेट पार्ट फट जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है और वहीं पे बेहोश पड़ जाती है। उसके बाद मेरे पिता और मेरे फैमिली मुझे लेकर अस्पताल में आते हैं और बेहोशी के हालत में भर्ती कराते हैं। फिर आप लोग आते हैं और हमसे पूछताछ करते हैं। लड़की के बयान के बाद पुलिस उसके नंबर की कॉल डिटेल निकालती है और उसके लोकेशन के अनुसार सर्विलांस की टीम गठित कर अभेंद्र को 1-2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है। तो अभेंद्र पुलिस से बताता है कि मुझे उसके साथ शादी नहीं करना था, मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा था और मैं कैसे भी करके चाह रहा था कि वो नाम नहीं लिखे और मुझसे शादी की दबाव नहीं बनाए, इसलिए मैंने ऐसा करने को उसे बोला। इधर लड़की अपने माता पिता और फैमिली को अपने प्यार और अभेंद्र के बारे में पहले से बताई हुई थी। लड़की के पिता अभेंद्र को पहले से जानते थे। लड़की के पिता और लड़की के बयान के बाद अभेंद्र की कहानी सुनने के बाद पुलिस अभेंद्र को जेल में डाल देती है। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खेलना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप प्यार मोहब्बत की दुनिया से सतर्क रहें, किसी के झांसे में ना आए। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।